जौनपुर जिले के मंगल सिंह जिला अस्पताल का कलेक्टर नेहा गिरी ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कलेक्टर ने सुबह की शिफ्ट में अस्पताल के मेल मेडिकल सर्जिकल वार्ड, फीमेल मेडिकल सर्जिकल वार्ड, दवा वितरण केंद्र, प्रसूति वार्ड, बर्न वार्ड, ट्रोमा वार्ड, आईसीयू वार्ड समेत स्वाइन फ्लू वार्ड का निरीक्षण किया। मरीज व उनके परिजनों एवं अस्पताल स्टाफ से फीडबैक लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान शौचालय में गंदगी, अस्पताल में जगह जगह टूटे नल, वार्डों में गंदगी, कचरा प्रबंधन तथा सफाई व्यवस्था ठीक नहीं मिली, इसको लेकर नाराजगी जताई। मौके पर ही सफाई ठेकेदार को निर्देश देते हुए कहा कि अस्पताल परिसर में पेयजल स्रोतों व वार्डों की सफाई व्यवस्था में सुधार करें। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से कहा कि ठेकेदार द्वारा सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं करने पर ठेकेदार का ठेका तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दूसरे ठेकेदार को सफाई व्यवस्था का कार्य दिया जाए। अस्पताल के दौरे के दौरान वार्डों में कम रोशनी वाले होने पर सभी वार्डों में एलईडी बल्ब लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल के हालत खराब होने पर उन्हें जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश देते हुए कहा कि यह मेरी पहली विजिट है, इसमें खामियां मिली हैं, अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। फिर भी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कई महिला व पुरुष मरीजों से उनके हालचाल पूछे तथा शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने वार्डों में निरीक्षण के दौरान चादर बदलने तथा साफ सफाई रखने के लिए गंभीरता से लेते हुए संबंधित कर्मी को निर्देश दिए हैं कि रजिस्टर में इन सब का संधारण हो तथा चादर की रोज धुलाई हो। उन्होंने पान, गुटखा आदि पीक थूकने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए तथा जुर्माना राशि वसूलना सुनिश्चित करें। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जनार्दन सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि कर्मचारियों के वाहन बरामदों में खड़ा नहीं करें। सभी कर्मचारियों की टेबल पर नेम प्लेट लगाने के लिए कहा तथा पुराने पड़े कंडम सामान की नीलामी के लिए समिति गठित कर निस्तारण करने को कहा। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की शेष रही यूनिटों का निरीक्षण आगामी दिवसों में किया जाएगा। मैंने जिला अस्पताल का ये निरीक्षण किया है क्योंकि ज़िले के सारे जो लोग हैं वो जिला अस्पताल में सबसे पहले जो एक उनकी आस होती है कि यहाँ पर अच्छे तरीके से इलाज हो और सारी सुविधाएं मौजूद हों, तो इसके लिए हमने आज एक प्राथमिकता पे लेते हुए यहाँ पे निरीक्षण किया। यहाँ पर जो खामी एक ये नज़र आई है कि थोड़ी जो सफाई की कमी है वो काफ़ी देखने में आई है। थोड़ा अंदर रखरखाव भी जो है, वैसे तो जो संसाधन है उनका रखरखाव ठीक ही है, थोड़ा बहुत संतोषजनक है, लेकिन उसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। थोड़ी लाइट वाइट की कमी है अंदर। साथ में जो एक जैसे एक रिकॉर्ड का संधारण होना चाहिए, कहीं पर ठीक पाया गया है, लेकिन दो एक जगह पे लगा है कि उसमें काफ़ी कमी है। जिला अस्पताल में जो एक पानी के स्रोत भी हैं उन पर भी कमी काफ़ी देखी गई है। और पानी की जबकि कोई दिक्कत नहीं है जिला अस्पताल में, तो अगर पानी के स्रोत ठीक तरीके से हो तो लोगों को चाहे कोई भी मौसम हो, यहाँ पर जितने भी चाहे मरीज आ रहे हों, उनके तीमारदार आ रहे हों, तो उनको कोई इस तरीके की दिक्कत नहीं है। पानी की तो दिक्कत हम गर्मियों में ज़्यादा रहती है। हाँ, अगर स्रोत ही नहीं साफ होंगे तो फिर वहाँ से पानी अगर पिया भी जाए तो उसमें फिर दूषित होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पूरे तल परिसर की बात करें तो कहीं ना कहीं आवारा जानवरों का दिमाग हमेशा ही बन रहा है। ये बिल्कुल है, ये मैंने अपने सामने ही देखा और मैंने तुरंत ही नगर परिषद आयुक्त जो आपके हैं उनसे बात करी है। साथ में हमने ये भी देखा कि जो आवाजाही है आवारा पशु के, वो चाहे कोई भी पशु हो, उसमें जो एक तरीके का जो पहले का गेट आपका यहाँ का बना हुआ है, जो निकास द्वारी है, तो उस पर हमने कुछ चेंजेस करने के लिए कहे हैं। तो मुझे लगता है उस वजह से थोड़ा बहुत रुकाव होगा। साथ में अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि नियमित जो एजेंसीज भी हैं, मतलब हॉस्पिटल प्रशासन के साथ नगर परिषद जो है और हमारे भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, समय समय पर एक दौरा अस्पताल का करें, ताकि क्या होता है कि जो फॉलोअप होता है, जो हम निर्देश दे के जाएँ, चाहे उच्च अधिकारी हमारे आएँ, तो उसका एक फॉलोअप होता रहे। और ये बात अच्छी है आपके धौलपुर जिला अस्पताल में काफ़ी सुविधाएं मौजूद हैं। अगर उनका नियमित रूप से मेंटेनेंस हो, वहाँ पर जो स्टाफ लगा रखा है वो नियमित रूप से मिले, तो काफ़ी लोगों को सुविधाएं हो सकती। गंदगी को लेकर मैम आपने कहीं एक जगह कहा था भूत बंगला। हाँ, क्योंकि अस्पताल ऐसी जगह है जहाँ जो कभी बंद नहीं होता। अस्पताल कोर्ट चाहे बंद हो जाते हो, लेकिन अस्पताल एक ऐसी जगह है जो कभी बंद नहीं होता है। तो जब ऐसी जो जगह है जहाँ पर लोगों की आवाजाही रोज़ की है
हो सकता है हमारा दफ्तर भी एक दिन बंद हो जाता हो, लेकिन जहाँ पे लोगों की आवाजाही रोज़ की है तो वहाँ पर तो सफाई की बहुत ज़्यादा दिखता है। जो जाले जिस प्रकार से लगे हुए थे, तो हमने उसके लिए जो यहाँ का ठेकेदार है सफाई का, चाहे उसको कितने भी दिन हुए हों यहाँ पे लिए हुए, हमने उसको कठोरता से कहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाया है कि अगर काम नहीं तो यहाँ आराम नहीं, आप यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। आगे भी आपको दे सकते अब पीएमओ साहब थोड़ी झाड़ू लेके हर जगह जाएंगे साफ करेंगे, यहाँ हम चालू हो जाए। हम 3 दिन से तो लगातार ही टोक रहे हैं। ये टोकने से क्या है भैया, तुम्हारा तो कैंसिल करो, आपसे रिकवरी कराएं या आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराएं, काम की लापरवाही का या जो भी बनता है। ब्लैक लिस्ट करने से कुछ नहीं होता। जौनपुर जिले की बसेड़ी पंचायत समिति इलाके के गांव नुनहेरा में जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने आमजन को एक अच्छा संदेश दिया है। मनरेगा कार्यों का निरीक्षण करने पहुंची जिला कलेक्टर नेहा गिरी उस समय भौचक्की रह गईं जब पोखर निर्माण कार्य पर पानी पिलाने के लिए एक हट्टा कट्टा आदमी लगा मिला और एक महिला श्रमिक बच्चे सहित कार पर लगी हुई थी। आपको बता देते हैं कि बच्चा साथ में होने के बावजूद महिला श्रमिक की कार्य के प्रति भावना को देख जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने अधिकारियों को कहा कि महिला को पानी पिलाने के लिए क्यों नहीं लगाते हो। इस पर वहां मौजूद एक ग्रामीण तपाक से बोला कि मैडम यह तो वाल्मीकि समाज से है, इससे कोई भी पानी नहीं पिएगा। इस पर नाराज हुई जिला कलेक्टर ने उसे जमकर लताड़ा और वहां से भगा दिया। साथ ही महिला श्रमिक को बुलाया और श्रमिकों को पानी पिलाने की बात कही। इस पर महिला ने कहा कि मैडम मुझसे कोई पानी नहीं पिएगा। इस पर कलेक्टर ने उसके हाथ से खुद पानी पिया और छुआछूत नहीं करने का संदेश दिया। साथ ही पानी पिलाने के लिए लगाए हुए हट्टे कट्टे आदमी को नरेगा कार्य लेने के निर्देश दिए। वहीं अन्य महिलाओं ने भी महिला श्रमिक के हाथ से पानी पीने में कोई परेशानी नहीं जताई। जिला कलेक्टर नेहा गिरी ने निरीक्षण के दौरान मस्ट्रोल की भी जांच की, जिसमें 130 श्रमिकों के नाम थे, जबकि मौके पर 71 श्रमिक कार्य करते हुए मिले। शेष की अनुपस्थिति पहले से ही लगी हुई मिली। इसके बाद जिला कलेक्टर ने गांव महू गुलाबली में भी नरेगा कार्य का निरीक्षण किया। यहां पर कलेक्टर ने पानी पिलाने के लिए एक आदमी को हटवाकर महिला श्रमिक को जिम्मेदारी दी। इस कल कलेक्टर आपके गांव में आई थी, आपने पानी पिलाया था, आपको कैसा लगा और क्या कह रही थी कल कलेक्टर मैडम? वो कुछ नहीं कह रही थी, ऐसा था एक गांव में ठाकुर साहब वो बोला कि ये मेहतरानी इसके हाथ से कैसे पानी पियेंगे, तो उसको उसने दलकात दिया और बोला मुझसे कि पानी लेके आओ, मैं पानी पीती हूँ, देखो क्या हो जाएगा मुझे पानी पीने से, नीच भाव में क्या होता है, वो इंसान नहीं है मेहतर। और क्या कहा था आपको, कैसा लगा पानी पिला रहा था? जो अच्छा लगा था भाई साहब, देखो पानी पिलाते हैं तो बड़ा आदमी और नीचे आदमी में कोई फर्क नहीं है आजकल। ये तो गांव में चल रही है सब रीत, नहीं शहर में कौन मानना है इसको। कुछ कार्यों का निरीक्षण किया। राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि नरेगा को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रियान्वित हो हर एक जिले में। चूँकि धौलपुर की 21वीं रैंक है पूरे प्रदेश में, तो हमने नरेगा को थोड़ा यहाँ प्राथमिकता पे लिया है, फोकस रखा है उस पर। इसके तहत ही हमने बसेड़ी में ग्राम पंचायत में एक नरेगा के काम को निरीक्षण करने गए थे और हमने ये पाया कि जब हम वहाँ पर रोल कॉल आउट कर रहे थे, देख रहे थे कितने कार्मिक हैं, तभी एक महिला ने अपना काम नहीं छोड़ा। उसके साथ एक छोटा बच्चा था, वहाँ पे वैसे कई और महिलाएं भी थी, उनके पास छोटे बच्चे थे, लेकिन उस महिला ने अपना काम भी नहीं छोड़ा और अपना फावड़ा लेके वहीं पर बैठी रही और वहीं से अपने नाम को, जब उसका रोल कॉल आउट हुआ तो वहीं से अपनी हाजिरी दी उसने। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि उसमें बहुत ही अच्छी एक भावना है कि भाई काम मेरा सर्वोपरि है, निरीक्षण करने आया है, लेकिन तभी मुझे किसी अपने काम से ही मेरा सब कुछ है। और फिर हमने पता किया कि पानी पिलाने के लिए कौन लगा हुआ है। वहाँ पे एक अच्छा खासा, जो कि मैं कह सकती हूँ कि हष्ट पुष्ट व्यक्ति पानी पिलाने के लिए लगा हुआ था। तो हमने ये सोचा कि अगर मुझे लगा कि ये व्यक्ति हो सकता है ज़्यादा अच्छे तरीके से नरेगा में काम कर सके, मजदूरी दोनों को मिल रही है और महिलाओं को, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी सारे थे, तो महिलाओं को अगर चांस दिया जाए पानी पिलाने का तो बाकियों के बच्चों को भी वो संभाल लेंगे, पुरुषों से काम नहीं हो पाएगा। इसी के तहत उस महिला को हमने कहा कि वो पानी पिलाने का काम करे। जब मैंने उसे बात कही तो वहाँ पर ही कोई ग्रामीण मौजूद थे जो कि वही आसपास के क्षेत्र के थे और उन्होंने कहा कि ये महिला
नहीं पानी पिलाएगी क्योंकि ये फला जाति से है। वो महिला ने खुद भी उसके बाद कहा कि मैडम मैं इससे हूँ और मैं कैसे पिलाऊंगी। तो हमने एक बार तो उस ग्रामीण को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हमने कहा जो सरकार की सारी सुविधाएं उसे मिल रही है, अगर उसने ऐसी बात दोहराई तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर वो आगे भी आवेदन करेगा किसी सरकारी किसी भी सेवा के लिए, किसी भी के लिए, तो हम उसमें फिर देने में हम दोबारा सोचेंगे। और साथ में हम उस महिला को पानी पिलाने के कार्य के लिए उसमें हमने उसको कहा कि आज से वो यही करेगी। और हमने बाकी भी ग्रामीणों से पूछा, महिलाओं से ही पूछा जो नरेगा में काम कर रहे थे कि क्या उनको आपत्ति है, तो किसी ने भी कोई अपनी आपत्ति नहीं जताई। तो मुझे लगता है कि जब हम साथ में बैठ के काम कर रहे हैं और साथ में बैठ के सारे एक विकास की एक बात करते हैं और सारा एक तरीके से बैठ के कार्य कर रहे हैं, तो पानी पिलाने में क्या हर्ज होना चाहिए। और ये सब जो रूढ़िवादी एक सोच है, ये जात पात की बात है, अब 21वीं सदी में आ चुके हैं, अभी भी ये बात चलती रहेगी तो फिर तो कभी भी हम आगे नहीं पहुंचेंगे। हम वही पुराने अपने विचारों के साथ मैडम आपने खुद अपने उसके हाथ से पानी पी रहे चूल्हा चाट का संदेश उठाने का पानी बहुत अच्छा था। और मैंने तो जैसे कहा, आपसे भी कहा, मैंने पानी मेरे घर में थोड़ी पानी में महक आ रही है, लेकिन उसके हाथ से पानी पिया, वो सच में बहुत, मुझे तो लगा कि बहुत ही अच्छा स्वच्छ पानी था। और अच्छा लगा कि वो व्यक्ति भी खुश, वो महिला भी खुश हुई इस चीज़ से। और बाकी भी हमने नरेगा में जहाँ काम चेक किया तो हमने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस काम को यहाँ पर देखें। और मेड में भी कमी पाई गई, महिला मेड नहीं है यहाँ पे, तो ट्रेनिंग करा के। और हमारे आगे हमारा वर्क प्लान ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला मेड धौलपुर ज़िले में रहें और कार्य करें। और थोड़ा महिला सशक्तिकरण मुझे तभी लगता है, तभी आता है जब महिलाएं किसी पद पर होती हैं, चाहे वो मेड का काम देख रही हो। जब तक आप उनको कोई ऐसी भूमिका नहीं देंगे तब तक वो ये सब बातें करना बहुत बेमानी है। तो मुझे लगता है आप सब लोग भी इसमें सहयोग करें। और सभी लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि ये सब बातें जो है, जात पात की जो बातें हैं, इससे ऊपर उठ के हमारा जो कर्तव्य है, हमारा दायित्व है समाज के प्रति और देश के प्रति, वो याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हम एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। और उसकी शुरुआत, अगर आप अभी भी कोई विचार रखता है तो उसकी शुरुआत कभी भी हो सकती है। अब आज के दिन से ही सोच लीजिए कि मैं ऐसा अब नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। और आज से ही मैं इस तरीके की रखूँगी कि हर एक व्यक्ति मेरे भाई जैसा है, मेरी बहन जैसा है और सब लोग एक बराबर है। और जहाँ तक हो सके एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को ऊपर उठाने में कोशिश करें। नीचा गिराने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं, ऊपर उठाने की अगर हम कोशिश करें तो हम सच्ची, एक कहते हैं ना, सच्चे मनुष्य की परिभाषा वही है। तो मुझे लगता है कि बस मेरे तो आप लोग से यही कहना है। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना इलाके के NH 123 पर सालेपुर गांव के पास घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रहे 35 वर्षीय युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को सूचित कर नाजुक अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक गांव नगर निवासी 35 वर्षीय भागीरथ पुत्र रामदयाल अपने गांव जाने के लिए सैंपऊ थाना इलाके के गांव सालेपुर पर ऑटो का इंतजार कर रहा था। तभी सैंपऊ की तरफ से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर चालक ने सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना को देख ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली चालक फरार हो गया। ग्रामीणों ने 108 एम्बुलेंस को सूचित कर सैंपऊ CHC पर भर्ती कराया, जहां गंभीर अवस्था होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर सैंपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हादसे की सूचना मृतक के परिजनों को दी, जहां परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके की मदीना कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने पुलिस की गश्त व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक सूने मकान में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। चोरी की सूचना शादी समारोह में शामिल होने गए मकान मालिक को जैसे ही मिली तो उसने चोरी की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला यूं है कि मदीना कॉलोनी की रहने वाली खुर्शीदा के भतीजे की बीते शुक्रवार की शादी थी। शादी में शामिल होने के लिए खुर्शीदा का पूरा परिवार जिले के बाड़ी कस्बे में गया हुआ था।
तभी बीती देर रात को अज्ञात चोर उसके मकान में सेंध लगाकर घुस गए और कमरों के ताले तोड़कर घर में रखी अलमारी और बक्सों के ताले चटकाकर उनमें रखी नकदी सहित करीब 2 लाख रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने घटना मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हम लेके अपने भतीजे की शादी में गए, लेके ऐसे गए हूँ 7 बजे बाड़ी बारात में। फिर हम आए 3:30 बजे, तो हमने अपना ताला खोला तो लेके मैंने देखा हमारे पूरे कमरों के ताले टूट रहे, सारा सामान फैला डाला और लॉकर टूट रहे गोदरेजों के दोनों के, उसमें चीज़ रखी हमारी बहू की, बेटियों की, दोनों की। और रुपया गरा 20,000 रुपया। आपके सोने की चीज क्या क्या गई हैं? कुंडल थे और मंगलसूत्र था और तोड़ियाँ थी जी बहू की और अंगूठी की। आपका टोटल सोने का सौदा कितने का होगा? लेकिन पूरा सामान 2.5 लाख तक का है। अच्छा, पैसा सुनना। धौलपुर शहर के वन विभाग कार्यालय स्थित शनि मंदिर में शनिवार को शनिचरा अमावस्या पर विशेष पूजा की गई। शनि अमावस्या पर शनि मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने सुबह से ही लाइन में लगकर दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान लोगों ने काली गायों, काले कुत्ते को अन्न खिलाकर मनौती मांगी। यही नहीं, काले तिल, उड़द, सरसों का तेल भी दान कर न्याय के देवता से आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर शनि देव मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। शनिवार की भोर से ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। रोग, शोक और कष्टों के निवारण तथा सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए शनि महाराज की विशेष पूजा अर्चना हुई, जो देर शाम तक चलती रही। पौष महीने की अमावस्या होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पंडित सुशील चौबे के अनुसार पौष मास की अमावस्या के दिन भर हजारों श्रद्धालुओं का आवागमन मंदिर पर बना रहा। विशेष पूजा अर्चना के साथ ही 108 दीपक जलाए गए। कार्यक्रम के बाद शनि मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। शाम को शनिदेव मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। मुस्लिम महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेशमा सोलंकी के आदेश अनुसार मुस्लिम महासभा धौलपुर इकाई के द्वारा आज पहाड़ वाले बाबा की दरगाह पर 11वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम कुरान खानी कराई गई। इसके बाद पहाड़ वाले बाबा की मजार पर चादर पेशी कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी और केक काटकर व एक दूसरे को स्थापना दिवस की बधाई दी। जिला अध्यक्ष शकील खान ने मुस्लिम महासभा द्वारा की जा रही कार्यों की जानकारी दी और उन्होंने समाज में शिक्षा के विकास पर जोर देते हुए सभी समाजों में आपसी प्रेम एवं भाईचारा कायम रखने पर बल दिया। स्थापना दिवस पर परवेज मिर्जा, वसीम खान, सलीम खान, शाहरुख बारसी ने सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर आजाद मिर्जा, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूरा शाह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनीस खान तलैया, उपाध्यक्ष आजाद मिर्जा, सचिव रहमुद्दीन मलिक, आमिर खान, सह सचिव गुड्डू, कार्यालय सचिव सलीम खान, परवेज मिर्जा, शोएब खान, निसार खान, वसीम आदि कार्यकर्ता और सदस्य उपस्थित थे। आज मुस्लिम महासभा धौलपुर के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 11वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम कुरान खानी कराई गई एवं उसके बाद बाबा पर चादर पेशी की गई। चादर पेशी में देश अमन में शांति रहे, इसके लिए दुआ मांगी गई। उसके बाद सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर केक काटा। केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी एवं गरीबों को मिठाई वितरण कर 11वां स्थापना दिवस बनाया गया। जय भारत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सैंपौ के द्वारा कदमखंडी मंदिर पर संगठनात्मक विषय व आगामी योजनाओं को लेकर बैठक की गई। बैठक में जिला संयोजक नितिन कुशवाहा ने बताया कि परिषद को किस तरह आगे बढ़ाना है, विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति और सिद्धांत तथा विद्यार्थी परिषद में होने वाले साल भर की गतिविधियों के बारे में किस प्रकार से हमें गतिविधियां करनी है और किस प्रकार से छात्रों के हित के लिए कार्य करना है, यह सब छात्रों को बताया। जानकारी दी गई। नगर मंत्री दीपक राजपूत ने बताया कि विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद जयंती के तहत राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, जिस 12 जनवरी से युवा पखवाड़े के तहत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराया। और पंकज कुशवाहा और प्रदीप राजपूत नगर महाविद्यालय प्रमुख ने कहा, छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है और छात्रों को अपने 24 घंटे में से कुछ समय अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए निकालना चाहिए। इस अवसर पर सह जिला संयोजक नितिन कुशवाहा, नगर मंत्री दीपक राजपूत, कार्यालय मंत्री बसेड़ी विवेक जायसवाल, सुनील राजपूत, इकाई अध्यक्ष राजकुमार राजपूत, धारा राजपूत, सुनील सोनी,
आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।